आज बिहार दिवस है। इसके लिए बरगिनिया प्रखंड की ओर से मैं पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। हमारे पंचायत में 50% लोग दाखिल कॉलेज के लिए परेशान हैं। क्यों? और हमने बड़े बड़े सीईओ साहब के कहें और ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग को जो बात होती है वो आम पब्लिक हम लोग को बताता है कि बिना पैसे लिए मुखिया जी दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। आप ऑनलाइन कीजिए या कुछ भी कीजिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। अभी इस वक्त हमारे सामने परसौनी पंचायत के मुखिया संघ के अध्यक्ष बद्री सिंह यादव जी हैं। आज हमारे चैनल में इनका स्वागत है और आज हम इनके पास आए हैं, जानेंगे पंचायत की जो समस्या है। ये जीत गए हैं, जीतने के बाद इनके जो पंचायत है किस प्रकार चल रहा है, पंचायत में क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनसे जुड़ेंगे और एक समस्या है जो मनरेगा को लेकर मुझे जहाँ तक मालूम चला कि एक मजदूर की मजदूरी कितनी है और कितनी होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी, सबसे पहले आपका बदलता हिंदुस्तान में स्वागत है। सब बदलता हिंदुस्तान को हमारे पूरे बरगिनिया वासियों की तरफ से आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज बिहार दिवस है, इसके लिए बरगिनिया प्रखंड की ओर से मैं पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने आज ही के दिन बिहार अलग हुआ था और इसीलिए हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। और जहाँ तक बात पंचायत की विकास की बात है, अभी पंचायत राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है, इसके लिए आचार संहिता लागू है। इसके लिए पंचायत में कोई अभी फंड नहीं आ रहा है, नहीं विकास पर कोई अभी चर्चा हो रहा है। सब रोड मैप पूरे पंचायत में, पूरे प्रखंड में हम लोग सारे मुखिया मिलकर रोड मैप बना रहे हैं। सारे रोड मैप पर हम लोग चलकर विकास के बारे में बहुत अच्छे से विकास हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं। सर, मुखिया संघ के आप अध्यक्ष हैं, मतलब कि पूरे प्रखंड के मुखिया के आप हेड हैं, यूँ कह लीजिए। तो मुखिया जी, पंचायत में 2-4 समस्या है। सबसे पहले समस्या है जो मुझे समझ में आई बात और मुझे सर्वे में मिला कि एक बिहार के जो मज़दूर हैं, मनरेगा का जो काम होता है, जो मज़दूर काम करते हैं उनको एक दिन जो काम करते हैं उनकी एक दिन की दिहाड़ी कितनी है? सबसे पहले हम लोग मनरेगा से बहुत परेशान हैं। सरकार आप लोग को माध्यम से यूट्यूब पर चलाया जाता है कि मुखिया जी से जाके काम मांगिए, काम मांगिए, काम मांगिए। हम लोग भी काम लेबर देते हैं। जितने भी मनरेगा के ऑफिसर लोग हैं वो लोग काम देने में सक्षम नहीं हैं। हमारे पास आज भी हज़ारों लोग का आवेदन है कि मुखिया जी हमें काम दीजिए, काम दीजिए। और मनरेगा में इतना मजदूरी कम है, सिर्फ मात्र 198 रुपीज़ एक मजदूर का तय है। आपका कहना है 198 रुपया एक मजदूर को एक दिन का मिलता है जी। तो मुखिया जी, 198 रुपया में एक मजदूर क्या अपने परिवार को चला सकता है? आप बताएं। हम लोग क्या कहें, हम लोग सरकार से बंधे हुए हैं, सरकार का हर आदेश का पालन करना है। लेकिन जहाँ तक मैं एक आम नागरिक के, आज मैं तो प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं एक आम नागरिक के तौर पर देखता हूँ कि 198 में किसी का गुजारा चलने वाला नहीं। या एक दिन में 198 रुपीज़ कमाने वाला आदमी सही से खाना, दाल भात सब्जी भी नहीं अपने परिवार को खिला सकता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार में आवाज़ भी उठाते हैं, हम लोग को आवाज़ कहीं भी सुनी भी नहीं जा रही है। जो अधिकारी लोग हैं उन लोग का मनमाना चल रहा है। तो मुखिया जी, आपका कहना है कि मनरेगा के तहत जो काम होता है 198 रुपया दिया जाता है। मुखिया संघ के अध्यक्ष बद्री सिंह यादव जी हैं, जो मुखिया के मेन हैं, प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं ये। तो इनका कहना है कि 198 रुपया में परवरिश नहीं हो सकता। तो एक अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी मुखिया जी, उनका प्रतिदिन अगर जोड़ते हैं तो 2000 रुपये कम से कम उनका दिहाड़ी बनता है। लेकिन मजदूर के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? एक गरीब मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसे 198 रुपया मिलता है। इस वजह से मजदूर जो बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। 198 रुपया में भला कोई भी कैसे काम करेगा? इस पर आपने कुछ पहल किया है? इस पर मैं पहल सरकार के स्तर पर
मेरे जो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं उन लोग को भी मैंने लिखा हूँ और सारे मुखिया हम लोग विचार कर रहे हैं कि और बड़े बड़े से लोग से मिला जाए और कि सरकार का जोर है कि मजदूर को अपने पंचायत में ही मजदूरी 100 दिन का गारंटी मिले, लेकिन इतना में गुजारा नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूर बाहर जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ हम लोग को आज बिहार दिवस है, गर्व की बात है, लेकिन हमारे बिहार के लोग बिहार छोड़ने में विवश है। इसी मजदूरी को कम से कम प्रतिदिन मैं 8 परसौनी पंचायत के मुखिया के तौर पर और पूरे बरगनिया प्रखंड के अध्यक्ष के तौर पर कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूं कि इस मजदूरी पर आप विचार कीजिए। जो न्यूनतम मजदूरी हो सके वो मजदूरी देने का आप कष्ट करें कि ताकि मेरे पंचायत मेरे प्रखंड का कोई भी आदमी बाहर ना जाए, उनको काम इसी पंचायत में इसी प्रखंड में दिलाया जा सके। और अधिकारी लोग से कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए, हम लोग भी सहयोग करेंगे, तब हमारा हर पंचायत का विकास हो पाएगा, नहीं तो विकास संभव नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक मजदूर 198 रुपये में कैसे काम करेगा, क्योंकि ये गरीब है, उनके परिवार हैं और यहाँ तक देखा जाए सरकारी जो ऑफिसर हैं उनकी सैलरी लगभग 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 है, लेकिन एक मजदूर की जो दिहाड़ी है आप जोड़ सकते हैं कितना महीने का हुआ 198 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ मुखिया संघ के अध्यक्ष बद्री जी है, मैं साहब जानना चाहूँगा चाहे आपके प्रखंड में जो 2-3 परेशानी है, अभी सर्वे होने जा रहा है, तो सर्वे के हिसाब में कुछ यहाँ दाखिल खारिज जो है हिसाब से रेशियो जो है बहुत कम है कि 20-21 का जो कागज़ है वो अब तक नहीं हो पाया और इसमें आरोप भी है पैसे मांगे जाते हैं, जो पैसे नहीं देता उनका काम नहीं होता, पेंडिंग में चला जाता है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं सर्वे के बारे में कह दूं, हमारे पंचायत में सर्वे की टीम आई थी, हम लोगों ने बात भी किया, वो लोग भी जानकारी दिए, लेकिन हमारे पंचायत में 50% लोग दाखिल कॉलेज के लिए परेशान हैं। क्यों? और हमने बड़े बड़े सीओ साहब के कहें और ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग को जो बात होती है वो आम पब्लिक हम लोग को बताता है कि बिना पैसे लिए मुखिया जी दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, आप ऑनलाइन कीजिए या कुछ भी कीजिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये मुखिया जी आपको इस पर मीटिंग करनी चाहिए। जो पंचायत की समस्या है, प्रखंड की समस्या है, दाखिल खारिज बिल्कुल आपने सही कहा, और क्योंकि एक दाखिल खारिज में कम से कम 2,000 रुपये मांगे जाते हैं, इस पर रोक कैसे लगेगा? आप लोग ही रोक लगाएंगे ना इस पर? हम आज चाहे आपके माध्यम से हम अपने पूरे प्रखंड वासियों को कहते हैं कि जो भी ऑफिसर आपसे घूस मांगे आप उसका वीडियो क्लिपिंग कीजिए और उसको कोई घूस नहीं दीजिए, उसको कोई घूस नहीं देना है, कोई रिश्वत नहीं देना है। उसके लिए आपका बद्री सिंह यादव आपके लिए ब्लॉक जाएगा, सीओपी जाएगा, आपकी ज़मीन में कोई त्रुटि यदि नहीं होगी तो आपका दाखिल खारिज उसी के समय आपके दाखिल खारिज मैं 1 मिनट में कराकर लाकर आपको दूंगा। एक बार आप लोग भी जितने भी हमारे प्रखंड के वासी हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे कहीं भी घूस मांगा जा रहा हो, कहीं भी मांगा जा रहा हो, एक बार बद्री सिंह यादव को आप याद कीजिए, कहीं भी घूस देने की ज़रूरत नहीं है। मुखिया जी समस्या बहुत है, चलते आगे बढ़ते हैं, शिक्षा पर बात कर लेते हैं कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसी है आपकी नज़र में? शिक्षा जो है आपने कहा था कि पंचायत में जो विकास सिर्फ दलालों का हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ, आपने कहा था चुनाव से पहले, तो इस पर आप कहाँ तक अमल कर रहे हैं? और स्कूल जो है आपको मैंने कुछ दिन पहले प्राइवेट स्कूलों में देखा था, आपको फंक्शन में देखा था, तो अभी सरकारी स्कूल के बारे में मैंने आपको कहीं देखा नहीं, तो उस पर क्या आप कुछ जाते हैं या नहीं, इस पर कुछ रिपोर्ट लेते हैं या नहीं? सबसे पहले मैं अपने परसौनी पंचायत के हाई स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग किया थी पिछले 6 तारीख को। हम बड़े स्तर पर मेरे ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेरे सचिव रामबरन सिंह और मेरे जितने भी अभिभावक लोग को बुलाया गया था, जितने भी मास्टर लोग थे उन लोग पहुँचे थे। हम लोग कुछ सारी बात हुई और अभिभावक लोग को कंप्लेन था उनको भी सुना गया और हमारे प्रिंसिपल साहब का भी कंप्लेन था उन पर भी सुना गया। हमारे समाज में
ये फैल चुका है कि मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए अपने बच्चे को कॉपी किताब और ड्रेस भी नहीं देते हैं। मास्टर जी सुनिए, पढ़ाई कैसे होगा? जो हेड मास्टर हैं, जो एचएम जो हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, इस पर क्या कुछ पहल आप कर सकते हैं कि जो मास्टर है जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं और उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका घर चलता है, उनका मतलब भविष्य चल रहा है, उनके बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ते हैं, आखिर क्यों? इस पर कभी आप लोगों ने गौर किया? सबसे पहले मैं अपना शिक्षा समिति गठन कर रहा हूँ, गठन हो चुका हुआ है। हम एक बार मैं अपने पंचायत में सारे प्रिंसिपल लोग से सहयोग के रूप में मांग रहा हूँ, उन पर मैं कार्रवाई करना नहीं चाहता हूँ, और उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पंचायत का स्कूल को आप चमकाइए। और पूरे परगिनिया प्रखंड के सारे मुखिया जी से अनुरोध है कि आप कम से कम आप एक बार भी हफ्ता में एक दिन आप अपने स्कूल पर ध्यान स्वतः दीजिए। और सारे बरगनिया प्रखंड के वार्ड कमिश्नर से वार्ड मेंबर हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग हफ्ते में शनिवार के शनिवार आप लोग ज़रूर पेरेंट्स मीटिंग बुलाइए। मास्टर साहब को कहिए पेरेंट्स मीटिंग बुलाएगा, जो कमी बेसी है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे और स्कूल में जहाँ तक हो पंचायत के फंड से जो सहयोग होने वाला वो सहयोग किया जाएगा। और ताकि हमारे पंचायत में और समाज में ये विश्वास पैदा करना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है और इसको मैं आपसे वादा करता हूँ अगले इंटरव्यू में आपसे मिलेंगे तो मैं अपने स्कूल में ज़रूर कुछ सुधार करवा के आपको दिखलवाऊँगा भी। जी मुखिया जी, आपने बेहतर बात कही, क्योंकि सरकारी स्कूल में मीडिया कर्मी जो हैं वो बिना हेड मास्टर के अनुमति के वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकते, आपको मालूम होगा। तो ये बात कहाँ तक सही है? अगर कोई गलत कर रहा है उसे अगर कोई अनुमति ले कि मुझे मौका दीजिए, तो क्या वो मौका देंगे? या ये सरकार का जो आदेश है शिक्षा विभाग का, ये सही है या गलत मानते हैं आप इसको? हम सरकारी सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन आप जहाँ तक मैंने भी पढ़ाई किया हूँ, हमारा देश के मीडिया चौथा स्तंभ है, उनको कहीं भी जाने से नहीं रोकना चाहिए। ये मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है। उनके जो आदेश आप पाबंदी लगाए हैं वो पाबंदी जल्द से जल्द आप हटाने का कृपया करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं बद्री सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। मैं इनके पास आया और इन सब समस्या को लेकर आया, क्योंकि बहुत सारी समस्या प्रखंड में है। वादे तो हज़ार होते हैं, लोग कह देते हैं लेकिन अमल नहीं करते। क्योंकि इलेक्शन से लेकर अब तक जितने भी मुझे नेता मिले उन्होंने एक ही बात कहा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, दलाली को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी भी दलाली है। क्योंकि मुझसे कहा गया कि दाखिल खारिज में 2000 रुपया चाहिए, तो जब मुझ जैसे लोगों से, मीडिया कर्मी से कहा जा सकता है, तो मुखिया जी से या भी कह सकते हैं, और आम पब्लिक तो कहीं के नहीं है। तो इस पर गौर करने की बात है, क्योंकि समाज को बेहतर बनाना है, इसलिए बेहतर कार्य करना है। मुखिया जी, एक सवाल आपसे आखिरी चलते चलते करना चाहूँगा, इंदिरा आवास का काम हो रहा है या नहीं? अभी तक मेरे पंचायत में इंदिरा आवास की माने की लिस्टिंग हो चुकी है। पश्चिम वरीयता में मुझे आवास द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि 61 आदमी का पेमेंट होने वाला है, और अभी BDO साहब से भी बात इस मुद्दे पर मैंने किया तो बोले कि भी आचार संहिता है, इसके लिए पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और मेरे की जानकारी में, जहाँ पूरा प्रखंड की जानकारी है, 6 पंचायत में कुछ पेमेंट हो चुका हुआ है। सिर्फ मेरा पंचायत और कुछ और 1-2 पंचायत में भी पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये आचार संहिता 4 तारीख के बाद ख़त्म होगा, उसके बाद सारे लोग का पेमेंट होने लगे। अच्छा मुखिया जी, पहले इलेक्शन से पहले इंदिरा आवास में पैसे लेने की बात कही जाती थी, लोगों ने लिया भी है, चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात आरोप लगा है कि पैसा लिया गया। इस बार क्या आदेश है? कुछ लोग कहते हुए मिल रहे हैं कि ऑफिसर का खर्च लगेगा, क्या खर्च लगता है क्या? लेकिन ये सब तो बनी बनाई हुई बात है। जो जेन्युइन आदमी है उसको कोई घूस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुनून मतलब आप कह रहे जुनून किस तरह से? जुनून माने किसी प्रकार का आपका पेपर में त्रुटि नहीं हो, आप ऑफिसर जो कागज़ मांगे दीजिए, आप डरिए मत कि वो काट देगा। वो काटने का यदि जिम्मेदार किसी का होता है तो मुखिया जिम्मेदार होता है। आप डरिए नहीं, कोई आपसे पैसा मांगता है, आप बिना डरे हुए पैसा आप मत दीजिए। आप उसका इन्फॉर्मेशन आप इतने मतों दे के लाइन में लग के आप एक मुखिया पर भरोसा किए हुए हैं, मुखिया पर भरोसा कीजिए, कहीं भी घूस देने का ज़रूरत नहीं है परसौनी पंचायत में।
बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने कीमती वक्त निकाला। मैं साबिर अली खान, बदलता हिंदुस्तान आप देख रहे हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ और भी खबर